तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मजदूरी रुपये में है और मजदूरों की संख्या है, जो 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 है, और यहाँ पे मजदूरों की संख्या है। पहले एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए ये चार्ट बना लिए हैं, एक तरफ वर्ग अंतराल है ये, और ये बारंबारता दिया हुआ है। अब बारंबारता से संचाई बारंबारता निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 और 5 हो जाएगा 8, 8 20 हो जाएगा 28, 28 और 10 हो जाएगा 38, और 38 और 6 हो जाएगा 44। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 44। तो यहाँ पे n बराबर आ गया 44। तो यहाँ पे n/2 44/2, ये 22 बार में कट जाएगा, 22 गुना हो जाएगा 44। अब देखिए ये 22 से जस्ट संचाई बारंबारता में 22 से जस्ट बड़ा कौन है, ये 28 है, तो यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माध्यक वर्ग बराबर 400 से 500, 400 से 500। इसका L बराबर हो जाएगा 400। अच्छा, कैपिटल F, यहाँ पे कैपिटल F बराबर, तो देखिए कैपिटल F 28 से जस्ट ऊपर ये 8, ये कैपिटल F हो जाएगा 8। जस्ट इसके सामने वाला ये F, स्मॉल f हो जाएगा 20। अच्छा, उसके बाद I होता है डिफरेंस 200 से 300, ये 100 का अंतर है, तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा 100। तो चलिए अब माध्यक का हम फार्मूला लगा देंगे। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस का कैपिटल F और बटे का स्मॉल f, और इनटू का हो जाएगा I। तो L है 400, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, प्लस n/2 22 माइनस कैपिटल F 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बटे में स्मॉल f 20 है, तो 20 आ जाएगा। अब गुने का यहाँ पे I, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो देखिए 20 से कम 20, अब 20 बचे 100। तो यहाँ पे 400 प्लस 22 में से 8 जाएगा, तो आ जाएगा 14, और यहाँ पे गुने का 5 है, 5, तो 14 पछे 70, 400 प्लस 70 इसकल टू आ जाएगा 470, इधर हो जाएगा 470। सवाल नंबर 2 का 2, निम्न सारणी का माध्यक परकलित करें। तो देखिए वर्ग में दिया हुआ है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79, और नीचे बारंबारता दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका एक चार्ट बना लेते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता, बारंबारता को F से डोनेट किया जाता है। 39 है तो फिर यहाँ पे 40 है, फिर 49 यहाँ है, तो फिर यहाँ से देखिए 50 से 59 चल रहा है। सबसे पहले अरेंज करेंगे, यहाँ पे 9.5 से हो जाएगा 19.5, 19.5। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाएगा 19.5 से 29.5, 29.5। उसके बाद 29.5 से 29.5 से हो जाएगा 39.5, 39.5। उसके बाद फिर से 39.5 से 49.5, 49.5। उसके बाद फिर से 49.5 से 59.5, 59.5। उसके बाद फिर से 59.5 से 69, 69.5। उसके बाद फिर से 69.5 से 79.5, 79.5। तो देखिए 5 इधर घटा रहे हैं, 5 इधर बढ़ा रहे हैं, 5 इधर घटा रहे हैं, 5 इधर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसका बारंबारता दिया हुआ है 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15, 15 के बाद फिर 30, यहाँ पे हो जाएगा 20, ये 10, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 5 है।
तो सी एफ निकालना है, यानी कि संचाई बारंबारता निकाला, तो बारंबारता से ही संचाई बारंबारता निकलेगा। ये सबको जोड़ते जाएंगे तो देखिए 10, यहाँ पे 10 है, 15 हो जाएगा 25, 25 और 30 हो जाएगा 55, 55 और 20 हो जाएगा 75, 75 और 10 हो जाएगा 85, और 85 5 हो जाएगा 90, और 90 5 हो जाएगा 95। इसको भी जोड़ेंगे तो 95 ही आएगा। तो यहाँ पे इन बराबर 95, 2 निकालेंगे तो देखिए n का मान है 95 और बटे का 2, 2 से इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 47.5, इसका 47.5 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो n का मान आ गया 47.5। अब देखिए संचाई बारंबारता में देखेंगे 47.5 से जस्ट इससे बड़ा कौन है, तो 55 है। अब 55 के सामने वाला ये हो जाएगा 29.5 से 39.5, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 29.5 से 39.5, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर वाला ये कैपिटल एफ हो जाएगा और ये स्मॉल एफ हो जाएगा। इसका डिफरेंस है एल प्लस n/2 माइनस का कैपिटल एफ और बटे का स्मॉल एफ और इनटू का हो जाएगा आई। तो देखिए एल कितना है 29.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 29.5 प्लस n/2 आया 47.5 माइनस का एफ है 25 और स्मॉल एफ है 30 और गुने का 10 का अंतर है। तो देखिए 10 से कम 10, 10 दिया 30, 29.5 प्लस, अब देखिए 47.5 में 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.5 और बटेगा यहाँ पे 3। अब 3 को 22.5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5, तो यहाँ पे 29.5 प्लस 7.5 और 29.5 प्लस 7.5 ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 37, 30 आंसर हो जाएगा। 3 का 1 में दिया हुआ है कि निम्न आंकड़े का माध्यक निकाले। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राप्तांक में दिया हुआ 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम, और इसके विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53 है। एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बना लिए हैं। ये 5, 8 इधर वर्ग अंतराल ये हो गया और ये संचाई बारंबारता हो गया, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो अब संचाई बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे, यानी कि एफ निकालेंगे। तो देखिए एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5, 8 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 15 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 22 में से 18 जाएगा तो ये 4, 29 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 38 में से 29 जाएगा तो हो जाएगा 9, 45 में से 38 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 53 में से 45 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बराबर 53, यानी कि 53 आ जाएगा। तो अब करेंगे n/2 बराबर आ जाएगा 53 और बटे का 2, ये 2 से जाएगा 26 गुना हो जाएगा 52, यानी कि 26.5 आ जाएगा, 26.5। तो अब संचाई में देखेंगे कि 26.5 से बड़ा कौन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 26 से बड़ा 29 है, तो ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 60 से 70, 60 से 70। अब देखिए इसका एल हो जाएगा 60, यहाँ पे एल बराबर 60, क्योंकि ये दोनों में ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, तो एल हमको चाहिए, तो एल बराबर 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29, ये 22, ये कैपिटल एफ हो जाएगा और ये स्मॉल एफ हो जाएगा और आई बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा 22
स्मॉल एफ बराबर हो जाएगा 7 और आई बराबर हो जाएगा, अंतर कितने का है 10 का, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस का एफ कैपिटल एफ और बटे का स्मॉल एफ इंटू का आई। तो देखिए एल कितना है 60, तो 60 प्लस n/2 है 26.5, तो 26.5 माइनस कैपिटल एफ हो जाएगा 22 और स्मॉल एफ हो जाएगा 7 और गुने का आई है 10। तो देखिए यहाँ पे 60 प्लस 26.5 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5 बटे का हो जाएगा 7 गुने का हो जाएगा 10। तो देखिए 10 को 4.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और बटे का 7। 7 को 45 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 60 प्लस 6.42 समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया 66.42, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 का 2 में दिया हुआ है कि निम्न आंकड़े का माध्यक परिकलित करें। यहाँ पे वजन किलोग्राम में है, यानी कि 60 से अधिक, 55 से अधिक, 50 से अधिक, 40 से अधिक, 45 से अधिक, 40 से अधिक और 35 से अधिक, और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल हम लिख लिए हैं 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65। और इससे अब हमको क्या निकालना है, बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, ये 45 में से 43 को घटाएंगे। तो देखिए 45 में से 43 जाएगा तो यहाँ पे बारंबारता में 2 आ जाएगा। उसके बाद 43 में से 38 को घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद 38 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। उसके बाद 30 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अच्छा 22 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और 14 यहाँ पे 8 ही आ जाएगा, 8 कम 8 आ जाएगा। संचयी बारंबारता। तो देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 और देखिए 5 और 2 हो जाएगा 7, 8 7 हो जाएगा 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, हो जाएगा 37 और 37 और 8 हो जाएगा 45। तो इन बराबर हो जाएगा 45। तो यहाँ पे n/2 बराबर 45 बटे का 2, ये 2 से कट जाएगा, 22 दूना 44 यानी कि 22.5। तो अब संख्याई में देखेंगे कि 22.5 से बड़ा, तो देखिए 22.5 से बड़ा ये 23 आ रहा है और इस ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर आ जाएगा 50 से 55, 50 से 55। अच्छा एल आपका आ गया 50, तो एल बराबर हो जाएगा 50। अब कैपिटल एफ, तो देखिए कैपिटल एफ होगा 23 से जस्ट ऊपर एल प्लस n/2 माइनस का एफ और बटे में कैपिटल एफ इंटू का आई। तो एल है 50 प्लस n/2 आ गया है 22.5 माइनस कैपिटल एफ है 15 और स्मॉल एफ है 8, आई हो गया 5। 50 प्लस 22.5 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5, 7.5 बटे का 8 गुने का यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखिए 7.5 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.5 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 37.5 बटे का यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 को अब 37.5 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.68। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 50 और प्लस का 4.68 तो यहाँ पे आ जाएगा 54.68। यही